हाय गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो आज है गुरुवार। जी हाँ, तो आज गुरुवार के दिन हम लोग भी बृहस्पतिवार का जब व्रत रहते हैं तो पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीला भगवान को भी कराते हैं। पीले चीज़ों का भी उपयोग करते हैं और पीले ही भोग लगाते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग पीला ही यूज करते हैं और सारा चीज़ हम भगवान को भी कराते हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि पीले चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है। हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है जानने की। इतना तो जानते हैं कि शुभ होता है, ठीक है, पर अच्छी तरीके से हम लोगों को नहीं पता होता कि इसका क्या सही मायने में क्या लाभ होता है। शुभ तो होता है लेकिन क्या लाभ होता है ये नहीं पता होता हम लोगों को। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि हमारे नारायण को इतना क्यों पसंद है, क्यों इनका फेवरेट कलर येलो है और क्यों दान करना भी इनको येलो कलर से हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए आज है गुरुवार, तो मैं इनको स्नान भी करा रही हूँ। तो हम स्नान भी करवाएंगे और आप लोगों को तक ये मैं बातें पहुँचाऊँगी। जितना मुझे पता है, जितना नॉलेज है, उतनी ही बातें मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तभी आप जानेंगे। तो ये है दही, मैंने इसमें पीला चंदन ऐड कर दिया है और इसी से मैं अब स्नान करवाने वाली हूँ। तो कैसे मैं स्नान करवाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी और आप तक ये बातें भी पहुँचा दूँगी। तो काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो और काफ़ी आप लोगों के ज्ञान की बातें भरी हुई है। तो ज़रूर मैं ये बातें आप तक पहुंचाऊंगी और आप वीडियो एंड तक वॉच करेंगे ना तो आप भी समझ जाएंगे कि वाकई में सच में इतना लाभ है, तभी तो हमारे प्रभु को ये पसंद है। तो चलिए, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित, मतलब ये दिन समर्पित है। गुरुवार का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, इसीलिए ये दिन इनकी पूजा के लिए माना गया है। श्री हरि का परफेक्ट कलर है पीला। इस रोज़ पीली वस्तुओं का दान करना और येलो कपड़े पहनना अच्छा रहता है, चाहे वो हम पहने या दान करें, दोनों अच्छा रहता है। पीला रंग मन को शांत रखने में मदद करता है और पीले वस्तु धारण करने में भी अच्छा रहता है और उसे देखने से मन को किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं होता है। घर को सजाने के लिए भी पीले रंग के फूलों का यूज करें और वो चाहे पीले गुलाब हों या गेंद के फूल हों, या घर को ताजगी के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाता है। हमारे घर का जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आता है और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। भर देते हैं हमारे नारायण। घर के सजाने के लिए और भी डिजाइन आइटम का प्रयोग कर सकते हैं। घर में सजाने के लिए भी आप येलो कलर का यूज कर सकते हैं और रख सकते हैं। आपने विष्णु भगवान के जो प्रतिमा जहाँ पे आपने रखा है वहाँ भी आप पीला चीज़ों का रख सकते हैं सजा के, तो भी वातावरण वहाँ का बहुत ही अच्छा रहेगा। मंदिर के पास आप जब रखेंगे, आपने अक्सर विष्णु भगवान के मंदिरों में देखा होगा कि भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाए होते हैं। अक्सर हम लोग सच में मंदिर जाते हैं और उनको देखते हैं पीले ही कपड़े पहने रहते हैं। आप भी बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के ही वस्त्र धारण करते हैं। सच में हम लोग भी करते हैं धारण, तो श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम पहनते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जब उनको हम धारण करवाते हैं तब भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए कितना लाभ है। इसके अतिरिक्त उन्हें पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगाएं। जितना अधिक हो सके इस मिष्ठान को दूर से दूर लोगों को बांटें। मतलब चाहे वो पास के लोग हों या अनजान व्यक्ति हो, कोई भी हो जो नज़र के पास हो, वहाँ तक आप प्रसाद को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद सबको देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ये हमारे नारायण का प्रसाद नहीं, आप किसी भी भगवान को अगर आप करते हो तो प्रसाद बांटना अनिवार्य होता है। जितने लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ही आपको पुण्य मिलता है। घर में पीले रंग के भोज पदार्थ बनाएं। जो जातक हर बृहस्पतिवार को, यानी कि जो लोग हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं, उसे अच्छी सेहत, धन, सफलता और मन चाहा जीवन साथी, यदि कोई कन्या रहती हैं तो उनको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलते हैं। चाहे वो पुरुष भी रहते हैं, शादी नहीं हुई है, तो उनकी बहुत ही अच्छी जीवन साथी मिलता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो अच्छी राह पर चलता है, सभी के दिलों में खास जगह बनाता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या पारिवारिक हो। और उसके मन में एक और चीज़ का लाभ होता है, शक्ति भी मिलती है और सहनशीलता भी।
सहनशीलता बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमें कुछ सुना रहा है, कुछ बोल दिया है, या घर के कोई मेंबर अगर हमको बोल देते हैं तो क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है, हम सभी को आ जाता है, कॉमन सी बात है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, भगवान हमें क्षमता देते हैं, सहने की भी एक क्षमता देते हैं। तो देखिए आपने कितने सारे लाभ होते हैं हमारे नारायण के, पीला वस्त्र पहनाना और खुद पहनना, ठीक है, कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो क्यों ना हमारे नारायण को परफेक्ट हो, अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा ही लगेगा, उनका फेवरेट है तो हमें तो फेवरेट होना ही होना है। और गुरुवार के दिन क्या दान करें जिससे वो भी हमें लाभ मिले, करते तो हैं लेकिन लाभ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मोटी मोटी लेखा में मैं आपको बता देती हूँ। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल, गुड़ आदि का उपयोग करना शुभ रहता है, और दान भी देना शुभ होता है, और किशमिश ये भी शुभ होता है। जो चीज़ हम भोग लगाते हैं अगर उसी चीज़ का आप दान भी करोगे ना तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का हमारे जो भगवान कहते हैं ना कि सबके अंदर कमियां सबके अंदर होती हैं, दिखती नहीं है, ठीक है, दिखती नहीं है। सामने वाला व्यक्ति बताता है तो हमें बुरा लगता है, अगर वो कमियां सामने वाला अगर हमको बताता है तो बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाला अगर कमी बता रहा है तो उसे हमें दूर करना चाहिए। तो गुरुवार के व्रत अगर आप रहते हैं और इस नियम को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके ज़िंदगी में इतनी सारी परिवर्तन आएंगे, इतने सारे परिवर्तन आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें और नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये मैंने आप तक पहुंचाया है। क्योंकि हम सब सिर्फ इच्छुक रहते हैं जानने के लिए कि इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है इसका, वही चीज़ें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। तो अगर आप गुरुवार के कथा भी सुनते हैं तो उसमें भी दिया हुआ है ना कि आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो देखिए प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए, आप कोई फल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो चने की दाल की में हम लोग भोग लगाते हैं ना उसे तुरंत ग्रहण मत कीजिए। जब आप खाना खाते हैं ना, एक बार उसमें खाना लिखा है, तो जब भी आप खाना खाते हैं ना उसी टाइम चना को करना चाहिए, नहीं तो वो 2 बार खाना माना जाता है, तो इसलिए 2 बार ना कीजिए। जब आप खाना खाते हैं उसी टाइम चने की दाल वाला प्रसाद ग्रहण कीजिए। और या तो फिर और सारे उसमें हम लोग कई चीज़ों का फल फ्रूट का लगाते हैं तो उसका आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, तो वो भी प्रसाद ही होता है, ज़रूरी नहीं कि हम चने की दाल का ही ग्रहण करें। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो खाना के टाइम कीजिए, नहीं तो वो 2 बार हमारा खाना माना जाता है। तो इसी प्रकार से मैं करती हूँ अपने नारायण की पूजा, और इसी प्रकार से हम करते हैं फॉलो। तो हमारे विष्णु भगवान को परफेक्ट है, पसंद है उनको, पीला परफेक्ट कलर है उनका और बहुत ही फेवरेट कलर है, तो हमें भी फेवरेट रहेगा ही रहेगा। तो देखिए आज मैं अपने विष्णु भगवान के पास आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो जो हो सकता है हमारा सामर्थ्य जितना होता है उतना मैं दान करती हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो मैं गुप्त दान करती हूँ। तो